Inshallah, we will discuss 4th, 5th and 6th and if possible 7th also, क्योंकि छोटे छोटे हैं. सिर्फ 4th थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे ज़्यादा. If 4th point is, if a thing exists, it is not necessary that it must also be sensible and visible. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. This point exclusively deals with the sources of knowledge in epistemology. Epistemology का वर्ड अपन बहुत यूज करते हैं. Epistemology का मतलब क्या है? It is a science of knowledge, study of knowledge. Knowledge क्या है? Knowledge का definition. किस चीज को आप knowledge बोलते हैं, किस चीज को आप knowledge नहीं बोल सकते, और what are the sources of knowledge? How do we know what we know? Knowledge acquire करने के क्या तरीके हैं, क्या valid तरीके हैं. कोई बोला मैं ख्वाब देख लिया, ये मेरे को नॉलेज आ गया. इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. कोई बोला मेरी फीलिंग है, यू डोंट एक्सेप्ट इट एज नॉलेज. तो व्हाट आर द वेज ऑफ नॉलेज? तो ये पॉइंट में अपन वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना. सो ये बात इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर से कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही, तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको जो है आपके सेंसेस से डिटेक्ट हो सके. आपके जो 5 सेंसेस है, साइट है, हियरिंग है, टच है, टेस्ट है, स्मेल है ना. तो ये 5 सेंसेस, 5 फिजिकल सेंसेस से ये कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि अगर से एग्जिस्ट कर रही तो वो डिटेक्ट भी होना आपको सेंसेस में. बिकॉज द वेज वी नो थिंग्स, the most important ways by which we acquire knowledge, the sources of knowledge are one, through the senses, through the 5 senses. ठीक है, इसको एम्पेरिकल नॉलेज बोलते हैं, एम्पेरिकल नॉलेज बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट is through rational arguments, logic, by using your brain you can get knowledge. Like आपको एक चीज, एक दो पॉइंट्स, दो चीजों मालूम है आपको, तो दो चीजों मिला के आप किसी चीज तक आप पहुंच जाते हैं से, राइट. अब जैसा कि समझिए फॉर एग्जांपल, आप जो है सूरज है, सूरज निकला या नहीं निकला आज मालूम होना है आपको. उसके लिए व्हाट आर द वेज? यू कैन डायरेक्टली सी द सन. आप घर के बाहर जाओ, सूरज को देखो, आपको मालूम सूरज निकल गया, राइट. एक तरीका है, दैट इज थ्रू एम्पेरिकल वेज. नेक्स्ट, सेकंड वे इज, आप धूप देखे बाहर, घर के बाहर नहीं निकले, आप घर के अंदर ही थे, आप खिड़की में से देखे कि बाहर धूप दिख रही, तो आप गेस कर लिए कि धूप है मतलब सूरज निकला, राइट. सो यू आर यूजिंग योर मेंटल एबिलिटीज टू डिराइव ए कंक्लूजन. यू आर नॉट यूजिंग योर सेंसेस डायरेक्टली. ठीक है. थर्ड इज, आपको कोई बोले कि धूप निकली आज, सूरज निकला बोल, that third source of knowledge is called as testimony. testimony इसको आप ये बोलते हैं, खबर सादिक बोलते हैं अरबिक में, उर्दू में खबर सादिक, यानी सच्चे इंसान की खबर, सच्चे इंसान की न्यूज आपको रिपोर्ट पहुंची कि ऐसा हुआ बोल के, राइट. तो दीज आर द 3 मेन सोर्सेस ऑफ नॉलेज. एंड इसके अलावा आप देखेंगे तो थोड़े माइनर सोर्सेस ऑफ नॉलेज भी है. एक जैसा कि इंट्यूजन बोलते हैं हम, वी कॉल इट एज इंट्यूजन. ठीक है, विजदान बोलते हैं उसको अरबी में, उर्दू में. ठीक है. इंट्यूजन क्या रहता है बोलते हो आप, यू डोंट यूज योर लॉजिकल रेशनल थिंकिंग फुल्ली इन दैट. आप आर्ग्यूमेंट नहीं बनाते. A is equal to, if A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C. You don't construct the entire argument in your mind. आप देखते आप बोलते ये ऐसा है बोल, आपको खुद सिक्स्थ सेंस से आपको मालूम होता, समझे. थ्रू सिक्स्थ सेंस यू विल गेस के ये ऐसा होगा बोल के, देयर विल बी नो लॉजिकल थिंकिंग बिहाइंड इट. एंड आपको मालूम है देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन, इवन इन साइंस की हिस्ट्री में भी कई ऐसी चीजें, डिस्कवरीज है जो दे आर बेस्ड अपॉन दिस इंट्यूजन. वो जी आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो डिस्कवर किया आर्किमिडीज, और न्यूटन जो डिस्कवर करा ग्रेविटी के उसको, और बोर्स की थियरी है, नील बोर्स की. ये कई चीजों के बारे में जो है आप सिर्फ स्टडी, लोग जो है बाय इंट्यूजन
दे रीच टू दैट कंक्लूजन कि ऐसा होगा बोल के, सडनली आइडिया आता है लोगों को, हाँ बोल के, समझे ना, यूरेका समझे, तो दैट इज कॉल्ड एज इंट्यूजन। आपके सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो चीजें करते रहता, ट्राई सब आपके सबकॉन्शियस में जो आप थिंकिंग डीप थिंकिंग करते रहते हैं रेगुलरली रेगुलरली, उसका इफेक्ट रहता। अब बाद में एट सर्टेन पॉइंट जब कोई ऐसा मोमेंट आता तो इमीडिएटली आप बोलते अरे ये ऐसा खत्म। अभी ये स्पिरिचुअली भी होता, स्पिरिचुअली भी जो है दिस हैपेंस। अपने कई ऐसे वाकयात अपन जो है पढ़ते, ठीक है ना, पहले के सहाबा के और पहले के औलिया अल्लाह के वाकयात में अपन देखते हैं कि वो लोगों को बगैर कोई चीज कोई लोगों को बोले के या बगैर कोई लॉजिकल थिंकिंग के दे थिंक दैट ये ऐसी बोल, और ऐसे ही होता फिर बाद में, ठीक है ना, सडन प्रिडिक्शन अबाउट समथिंग और जजमेंट अबाउट समथिंग, ये आदमी झूठा है बोल के सडनली ये लोग फीलिंग आती, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है झूठा है बोल, समझो। सो ये दिस इज इंट्यूजन इज अनदर वन। और एक क्या है सोर्स ऑफ नॉलेज, इंट्रोस्पेक्शन बोलते। व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन? आपके फर्स्ट पर्सन फीलिंग्स, लाइक आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड, आई एम लॉयल टू समवन, ये चीजें आप nobody else can through no other source of knowledge you can guess it। ना आप रेशनैलिटी से जज कर सकते, मालूम कर सकते, उसको फाइंड आउट कर सकते, ना आप उसको जो है सेंसेस से देख सकते, राइट, ना आप उसको जो है किसी की खबर से आप उसको जज कर सकते। आपको मालूम है खाली कि यू आर हैप्पी, राइट। सो हाउ यू नो दैट? यू विल असेस योर ओन इनसाइड, आपके अंदर को आप असेस कर रहे हैं कि मेरे अंदर क्या है, राइट। तो इट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। So you are getting the knowledge that you are happy with this thing, that you are satisfied with this thing, or that you are unhappy with this thing, that you hate this person, right? Or you are loyal to something, you are attached to something, है ना, ये आपके खुद के अंदर के फीलिंग्स। तो इसको इसके लिए आपके खुद के अंदर का आपका मेंटल स्टेट, साइकोलॉजिकल स्टेट और आपकी स्पिरिचुअल स्टेट को समझने के लिए जो आप जो प्रोसेस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। सो अब आप देखिए इसके अलावा भी और है, बट दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ नॉलेज। और इसमें भी तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमनली यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। एक तो एम्पेरिकल नॉलेज, सेंसेस से जो अपन डिराइव करते हैं, 5 सेंसेस से। दूसरे रेशनल थॉट से, लॉजिकल थॉट से। और तीसरे टेस्टिमोनी से। और आप इसके जो कॉमन जो इसके जो सब्जेक्ट्स जो फील्ड्स है इसमें देखिए आप, एम्पेरिकल जो डेटा जो जिसमें एम्पेरिकल नॉलेज जो इसमें अपने को किस में यूज होती, एक तो एक अपन डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं बहुत, सेंसस से जो भी अपन डेटा अपने को हासिल होता है उससे अपन यूज इट इन डे टू डे लाइफ। अपन देखते हैं कोई काम डिसाइड करते हैं, अपन सुनते हैं कोई चीज और से रिस्पॉन्ड करते है ना। तो वी रिस्पॉन्ड टू द इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग थ्रू आवर सेंसेस 24/7। इसके अलावा फिर साइंस में भी अपन ऑब्जर्वेशन करते और एक्सपेरिमेंट करते। कोई भी एक हाइपोथेसिस रहता है आपका, वो हाइपोथेसिस के लिए आप जो है ऑब्जर्वेशन करते नेचुरल वर्ल्ड का, या आप जो है एक्सपेरिमेंट करके देखते क्या रिजल्ट आ रहा है करे तो, राइट। तो दिस इज empirical knowledge is one of the most important foundations for scientific development and scientific knowledge के लिए, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट रेशनल थॉट, लॉजिकल थॉट? ये वी यूज इट इन मैथ्स, मैथमेटिक्स में, एंड लॉ में यूज करते, लीगल थियरीज बनाने में, लीगल सिनेरियोस को समझने में, और इसके अलावा जो है फिलोसफी में, टू आंसर द हायर क्वेश्चंस ऑफ लाइफ, things which are not sensible to your 5 senses, बियॉन्ड आवर सेंसेस से जो चीज़ें हैं उसके बारे में आप सोचने और उसके बारे में आप जो है अंदाजा लगाने में, गेस करने में, दैट इज कॉल्ड एज फिलोसफी। अपन जो सोर्स ऑफ नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, इट इज ऑल ए पार्ट ऑफ फिलोसफी, राइट। ये पूरी चीजें आपको सेंसेस से दिखते नहीं, these are the 3 sources of knowledge you develop it through your mind, राइट। तो आपकी मेंटल एक्टिविटीज से आप सोचते और डेवलप करते हैं चीजों को,
दिस इज फिलोसफी, राइट? और टेस्टिमोनी किस में यूज करते हैं अपन? टेस्टिमोनी इज अगेन यूज्ड इन ऑल एक्टिविटीज ऑफ आवर लाइफ. अपन डे टू डे एक्टिविटीज में बगैर टेस्टिमोनी के जो है एक दिन भी नहीं गुजार सकते. we depend upon others इंफॉर्मेशन. आपको जो इंफॉर्मेशन किताबों से मिला या लोग जुबान से कोई चीज बोले या थ्रू एनी मीन्स वॉट एवर यू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स, दैट इज टेस्टिमोनी, राइट? इवन साइंस में भी टेस्टिमोनी जरूरी है. आपको लोग समझते साइंस में खाली एम्पेरिकल नॉलेज होती नहीं. आपको साइंस में भी जो है वंस यू डू द एक्सपेरिमेंट, वंस यू डू द ऑब्जर्वेशंस, उसके बाद में आप उसको एनालाइज करना पड़ता टू कम टू अ थियरी. डेटा से पूरे थियरी निकालने के लिए आपको एक लॉजिक यूज करना पड़ता. और उसके बाद में फिर जो है आपको यू हैव टू सी पहले के साइंटिस्ट क्या बोले इसके बारे में. यू कैन नॉट क्रॉस चेक ईच एंड एवरी एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ, है ना? पूरे एक्सपेरिमेंट्स आप खुद नहीं कर सकते. आप अब तक जो ऑलरेडी वो सब्जेक्ट में हुआ रिसर्च, उसको आप लेते, उसको बिलीव करते, उसको ट्रस्ट करते, फिर उस पर भी आप बिल्डअप करते. व्हेन यू राइट अ पेपर, यू विल गिव सो मेनी रेफरेंसेस, है ना? हर साइंटिफिक पेपर में डजन्स ऑफ रेफरेंसेस रहते हैं आपके, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ. कि व्हाई यू आर डूइंग दिस स्टडी वगैरह आप जब स्टार्ट करते हैं वहीं से रहता है आपको रेफरेंसेस, है ना? तो दिस आर ऑल टेस्टिमनी. तो टेस्टिमनी कुछ लोग जो है मजाक उड़ाते हैं, ये साइंटिज्म से जो मुतासर रहते हैं आज. लेकिन बगैर टेस्टिमोनियल नॉलेज के इवन साइंस भी जो है एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती आज. समझ गए? और फिर दीन तो पूरा वही जो है वही इटसेल्फ क्या है? टेस्टिमोनी है. टेस्टिमोनी की सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ट्रूथफुल, सबसे सच्ची जो शक्ल हो सकती है वो जो है वही है. यानी अल्लाह ताला का पैगाम जो नबी हम तक पहुंचा रहे हैं, हम नबी की खबर पे हम ईमान लाए, तो उनके टेस्टिमनी है ना. उनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टेस्टिमनी है कि ये कुरान है, ये अल्लाह ताला का कलाम है, ये अल्लाह ताला का पैगाम है, इस पे अमल करो तुम कामयाब होंगे. तो रिलीजन इज ऑल बेस्ड अपॉन टेस्टिमनी. ठीक है? सो ये चीज है. फिर अब साइंस में जो है इंट्यूजन का भी रोल है. जैसा मैं बोला आपको कि द यूरेका मोमेंट जो रहता, खुद हाइपोथेसिस फॉर्म करने के लिए भी इंट्यूजन रहता. द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड के टू फॉर्म ए हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस फॉर्म करने में भी देयर इज अ रोल ऑफ इंट्यूजन, विजदान का रोल रहता. जबकि इंट्यूजन इज प्रोन टू एरर्स. ये तीन के बाद में जो है जितने दूसरे जो है उसमें दे आर वेरी सब्जेक्टिव, दे आर प्रोन टू एरर्स. जैसा इंट्यूजन है, इंट्रोस्पेक्शन है, इसमें एरर हो सकता है आप. अच्छा, और एक चीज ये कि ये पूरे चीजों के लिमिटेशंस है, सोर्सेस ऑफ नॉलेज के पूरों के. आप देखिए जो एम्पेरिकल नॉलेज है, फाइव सेंसेस से जो हासिल होती है अपने को, उसका लिमिटेशन क्या है? कि हो सकता है somebody is getting illusions, hallucinations. कोई चीज हो सकता है ना भाई. देयर आर सो मेनी नोन विजुअल एंड ऑडिटरी illusions and hallucinations. आपको दिखता, आप रोड ट्रेन ट्रैक के सामने ठहरे तो आपको दिखता है डिस्टेंस में आके दो ट्रैक्स मिल जा रहे हैं बोल के. दिखता ना? दिखता, दिखता आपको. इट इज यूनिवर्सल. आपको जो है ऑब्जर्वेशन है वो. इट्स अ वेरी कॉमन इल्यूजन. आपकी आंख सही है लेकिन आपको ऐसा दिख रहा, जबकि वो बात सही नहीं है. तो इसका मतलब क्या है कि आंख आपके धोखा दे सकते हैं. आपके सेंसेस सही रहने के बावजूद भी धोखा दे सकते हैं आप. आपकी आंख बुरी 6/6 है, आप चेकअप कराए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, 6/6 परफेक्ट बोलता हूँ, बट आप जाके ठहरो, दो ट्रैक्स मिलते दिखते हैं आपको आगे. दिस इज लिमिटेशन. हर सेंसेस का एक लिमिटेशन है ना? आप एक डिस्टेंस तक आप देख सकते हैं खाली आंख से, वो डिस्टेंस के बाद में आपको दिखती नहीं. और एक डिस्टेंस तक आप देख सकते हैं करीब करे तो, उससे आगे उससे और करीब कर लिया आंख से आप तो दिखती नहीं आपको वो चीज. फिर इनविजिबल रेज है, वो नहीं दिखते आपको, दो दे आर देयर बट यू वोंट सी. सो अगर से कोई इंसान ये क्लेम किया कि कोई भी चीज एग्जिस्ट अगर से मेरे सेंसेस में नहीं आ रही तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ही इज अ टोटल स्टूपिड पर्सन, है ना? बिल्कुल बेवकूफी की बात है वो. कि अब आज और ये अनफॉर्चुनेटली आजकल के जो
हाफ एजुकेटेड जो एथिस्ट है, उन लोगों का क्या आर्गुमेंट रहता, खुदा है तो दिखाओ मेरे को कहाँ है, अल्लाह ताला है बोले ना भाई, व्हाई इज इट नॉट सेइंग ओके शो मी वेयर इज गॉड, आई विल बिलीव हिम। सच ए स्टूपिड आर्गुमेंट, मतलब इतने सुपरफिशियल आर्गुमेंट का छोटा बच्चा भी नहीं कर सकता ऐसा आर्गुमेंट। फरिश्ते है बोले कहाँ दिखाओ, किसको दिखे फरिश्ते, मौत के बाद उठते कहते कहाँ कहाँ दिखाओ, कोई उठ के कोई उठे अब तक। सो सच ए हॉलो एंड स्टूपिड थिंकिंग, ऐसे इंसान को तो कोई डिबेट करने का हक भी नहीं है, इतनी लो आई क्यों है तो उसकी, समझे ना। So, और अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, इंटेलेक्चुअल समझते हैं ऐसे बातें करके, दीन के बारे में मजाक उड़ा के दीन का। टोटली लॉजिक नाम की चीज नहीं है, और इवन बेसिक भी नहीं है उन लोगों के पास इंटेलेक्चुअलिटी की। फिर रेशनैलिटी की भी लिमिट्स है, इंसान का दिमाग जो है एक हद तक ही उसको साथ दे सकता, आफ्टर अ सर्टेन लिमिट आपको जो है यू आर प्रोन टू मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स, इसीलिए फिलोसोफर्स इतने मिस्टेक्स करते हैं, है ना। देर आर अब इतने कॉन्ट्रोडिक्टरी, म्यूचुअली कॉन्ट्रोडिक्टरी फिलोसफीज है, खुद मॉडर्न यूरोप के मॉडर्न फिलोसोफर्स में भी इतने कॉन्ट्रोडिक्शन है एक दूसरे से कि पूछो को आप देखे तो हंसते, अरे क्या तो ही बातें कर रहे हैं ना, बोल इन्हें फिलोसोफर है का इतना बड़ा, कैसे बातें कर रहा देखो। बिकॉज लिमिट है इंसान के दिमाग, आप एक आफ्टर सर्टेन पॉइंट आप उसके बारे में यू कैन नॉट मेक वैल्यू जजमेंट्स ऑन इन एक्यूरेट वे। सो लिमिट जो है इंसान समझना, और एक चीज ये कि हर अच्छा टेस्टिमनी की क्या लिमिटेशन है, टेस्टिमनी की लिमिटेशन ये है कि उसके लिए ये जरूरी है कि जो आदमी टेस्टिमनी दे रहा उन्हें जो है काबिल भरोसा रहना, ये बहुत उसका लिमिटेशन है। अगर से काबिल भरोसा नहीं है, कोई भी आके कुछ भी क्लेम कर रहा, कोई भी आके बोल रहा आज के मैं जो है, कोई भी आके आज क्लेम कर सकता कि मैं जो है नबी हूँ, झूठे नबियाँ कितने नहीं निकले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमाने में जो है पेशन गोई करे थे कि मेरे बाद में जो है कई जो है झूठे नबियाँ दावेदार निकलेंगे नबूवत के, है ना। और सच्ची सही हुआ, रसूलुल्लाह की जिंदगी में खुद लोग जो है नबूवत का दावा करे, मुसलमा कज़्ज़ाब था और दूसरे कई थे, है ना। तो और मोस्ट रिसेंटली जो है जो कादियानी, गुलाम अहमद कादियानी निकला, सबसे मशहूर जो झूठा नबी है रिसेंट जमाने का। उससे पहले बहाउद्दीन, क्या बहाउल्लाह वल का था ईरान में। तो ऐसे कई, तो हर जमाने में झूठे नबियाँ निकले। तो अब नबूवत नबी है नहीं है जज करने के लिए, फिर उसके लिए अल्लाह ताला जो है अपने को क्राइटेरिया दिए, और फिर उसके अंदर अपन रेशनैलिटी भी यूज करते। तो जज ये मालूम करने के लिए कि ये जो टेस्टिमनी दे रहा है ये काबिल भरोसा है या नहीं बंदा, उसके लिए हम एक तो अपन वही यूज करते, कुरान और सुन्नत के जो अहकाम है वो यूज करते, अपन आर्गूमेंट यूज करते तो जज। उसके अलावा फिर वी यूज और रैशनैलिटी, कोई इंसान सच्चा है झूठा है बोलो। अब फेक बाबा हैं बहुत से आज, है ना, बोलते गली गली में फेक बाबा फिरते रहते हैं, ठीक है। किस्मत बोलेंगे आपके, आपको जिन खुद उतार देंगे, आपका जो है किस्मत चमका देंगे, खजाना है आपको खजाना दिलवा देंगे, शादी करवा देंगे, बिजनेस में आपको चमका देंगे, बहुत क्लेम्स, राइट। तो अब लोग जो है धोखे में भी आते। अब हर एक की टेस्टिमनी पे आप अंधा भरोसा नहीं कर सकते, तो दिस इज लिमिटेशन ऑफ टेस्टिमनी, सच्चे की टेस्टिमनी जरूरी है इस वास्ते, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात ये कि जितने सोर्सेज ऑफ नॉलेज है उनमें बास चीज़ें कॉमन है, यानी बास चीज़ें ऐसे हो सकती है जो आप तीनों चीज़ों से मालूम कर सकते हैं, जैसा कि अपन धूप के बारे में एग्जांपल दिए, राइट। और बास चीज़ें ऐसे हैं जो सिर्फ उसी सोर्स से मालूम कर सकते हैं, आप दूसरों से नहीं मालूम कर सकते। जैसा कि इवन सेंसेस, जो अपन फाइव सेंसेस है अपने, फाइव सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन अपने को मिलता वो भी जो है यूनिक रहता, यानी आप जो चीज देख के आप पहचान सकते वो चीज आप जो है छू के नहीं पहचान सकते, या जो इन्फॉर्मेशन आपको सूंघ के मिल सकता वो आपको देख के नहीं मिल सकता। गुलाब की खुशबू है, आपको सूंघ के तो मालूम होती है गुलाब गुलाब की खुशबू है बोल के, आप जो है सिर्फ आप टच करके नहीं बोलते उसमें खुशबू है नहीं है बोल के, है ना। वैसे जो है जो चीज सुनने की है आपको सुनने से ही मालूम होता हो इन्फॉर्मेशन,
देख के मालूम नहीं होता आपको। तो जिस तरह से 5 सेंसेस में भी अपने अपने मुद्रकात है, मुद्रकात अरबी में उसको मुद्रकात बोलते हैं, यानी द टारगेट सेंस, टारगेट इंफॉर्मेशन, टारगेट इंफॉर्मेशन है वो आपको जो है, जो हर सेंस का अपना अपना अलग रहता, वैसे जो है जो तीनों सोर्सेस ऑफ नॉलेज है उसके भी जो है कई चीजें ऐसे रहते हैं जो उसको यूनिक रहते हैं, सिर्फ वो बात उसी से मालूम हो सकती है आप। ठीक है, तो आपको अगर से ये आप ये डिमांड करे कि जो चीज प्योरली रेशनल तरीके से मालूम होती वो आप मेरे को दिखाओ बोल के बोले आप, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो डिमांड इच करना जो है गलती है, राइट। या चीज जो चीज टेस्टिमनी से आपको मालूम होती वो चीज आप बोले कि मेरे को आप जो है लॉजिकली समझाओ, या आप ये बोले कि मेरे को आप जो है उसको सेंसेस से दिखाओ मेरे को, प्रूव करो सेंसेस से, तो इट इज टोटली एब्सर्ड डिमांड। जैसा कि आपकी हिस्ट्री है, कोई हिस्टोरिकल वाकया है, आप कैसा प्रूव करते हो उसको, कैसा प्रूव करते हैं? आप उन्हें बोल रहे हो आपको मेरे को दिखाओ वाकया हुआ बोल के, मैं मानता भी नहीं, दूसरे सेंसस के अलावा मैं मानता भी नहीं। 5 सेंसस से जो है इन्फॉर्मेशन वही है, एम्पेरिकल बस। अरे भाई अलेक्जेंडर बोल के किंग था, किंग था, खत्म, वो हिस्ट्री में है, आपको मानना पड़ता। हिस्ट्री इज थ्रू टेस्टिमनी, टेस्टिमनी नॉलेज हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीज़ें जो है आजकल के पढ़े लिखे जाहिलान जो है ना, ये चीज़ों को भूल जाते हैं बिफोर आर्ग्यूइंग अबाउट रिलीजन। यू कैन नॉट डिमांड जो चीज़ जो अगर से आपको दिख रही नहीं कोई चीज़, या सेंसेस से आपको मालूम नहीं हो रही है, आपको एक्सपेरिमेंट लैब में उसको पकड़ के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सक रहे हैं आप, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि बिकॉज देर आर अदर सोर्सेज ऑफ नॉलेज ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम द 5 सेंसेस। ये है पॉइंट बोलने का है मकसद, समझ गए ना? सो नेक्स्ट 5th पॉइंट क्या है? It is not possible to prove a purely reported fact by a purely rational argument. उसी के अब ये ना नेक्स्ट 2 पॉइंट जो है इसी के डेरिवेटिव समझिए। 4th पॉइंट, it must be sensible and visible, मतलब अपने 5 सेंसेस से डिटेक्ट होना जरूरी नहीं हो। So next point is, it is not possible to prove a purely reported fact by a purely rational argument. So it is also not permissible to demand such an argument. जैसा कि मैं बोले आपके प्योरली रिपोर्टेड फैक्ट है, प्योरली जो टेस्टिमनी से जो चीज मालूम होती है अपने को, जैसा कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री के वाकयात है, वो प्योरली अपने को जो है प्योरली टेस्टिमनी से मालूम होती है दूसरों, हिस्टोरियंस जो बोले अपने को कि भाई ऐसा हुआ है, बादशाह था, ऐसा करा, ऐसा करा। तो इट्स हिस्ट्री, जो पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इट डिपेंड्स अपॉन टेस्टिमोनी। अब ये अलग बात है कि आप वो टेस्टिमोनी सही है नहीं है, आप चेक कर लो, वो बोलने वाला सच्चा था झूठा था, वो हिस्टोरियन कहाँ से लिखा हो इन्फॉर्मेशन, आप देख लो। अब लोग क्या समझते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा बहुत सा जो है क्वेश्चनेबल रहता, तो पूरी टेस्टिमोनी गलत समझते लोग। जबकि अपने पास इस्लाम में जो तरीका है हिस्टोरिकल नरेशंस का, और जो अपनी इस्लामिक हिस्ट्री जिस तरह से प्रिजर्व हुई, और अपनी इस तरह से कुरान और हदीस प्रूव जो प्रिजर्व हुए और अपने पास अपने तक पास ऑन हुए, वो पूरी बिल्कुल फुल प्रूफ तरीका है। इट इज टोटली यूनिक इन हिस्ट्री, जिस तरह से जो है प्रिजर्वेशन हुआ अपने पास, जो कॉमन हिस्ट्री जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, उन लोगों के पास जो जो तरीका रहता, कोई चीज कोई वाकया है था, या कोई इंसान था, कोई बादशाह था बोलने के वास्ते, कोई इवेंट इंसिडेंट हुआ बोल के बोलने के लिए, उन लोगों का क्या तरीका है जनरली, कोई लोगों को जो है कोई पुराने जमाने की कोई मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल गया, थोड़े टुकड़े मिल गए, कोई हड्डियां मिल गए, कोई जो है बर्तन मिल गए पुराने, कोई तो भी मिल गया, कोई वेपन्स मिल गए, या तो पुराने तख्तियां मिल गए, उस पर कुछ लिखा हुआ था पुरानी लैंग्वेज में, तो निकाल के पढ़ के जो है अच्छा भाई ये ऐसा राजा था, ये था। अब नो वी डोंट नो वो कौन लिखा, वो लिखे वाला कैसा था, उन्हें सच्चा था झूठा था, राइट, उन्हें वो देखा है खुद भी या नहीं देखा, उन्हें किसी की सुनी सुनाई बात लिख दिया वहां पे, नोबडी नोस। वैसी चल रही हिस्ट्री आपकी पूरी दुनिया की, वर्ल्ड हिस्ट्री है ना। अब उसको जो है लोग, हाँ ठीक है, वहां पे हड्डी मिली, वहां पे वो बर्तन मिली, वहां पे वो जमाने में वो जो बर्तन रहते थे वो यहाँ पे भी मिले, तो मतलब कि वो जमाने के लोग थोड़े यहाँ पे भी आए थे,
ऐसा वो कुछ तो भी थियरीज बना के जो है सोच के बनाए थे वो लोग। HCM बोल के बोलते थे, हिस्टोरिकल क्रिटिकल मेथड बोलते। ये पूरा अटकलबाजी पे है। तो दे हैव टू बी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि उसमें दे कैन नॉट ट्रस्ट। और इवन आज भी आप देखेंगे तो सही मानों में थ्रू अगर से इफ यू अप्लाई द इस्लामिक क्राइटेरिया ऑफ जजिंग द ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, तो आपकी मेजोरिटी ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी जो है डस्टबिन में फेंक देना पड़ता। समझे आप? लेकिन दुनिया पूरी एक्सेप्ट करती है उसको। आज कोई बोला कि आई डोंट एक्सेप्ट एनी हिस्ट्री, बोलता हूँ पागल है बोलता, राइट? हाँ, ये बोल सकते हैं आपके, ठीक है फला वाक़या के बारे में मेरे को शक है, मैं इसको क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं ऑन दिस बेसिस। आप थ्योरी दे सकते हैं अपनी, बट यू कैन नॉट से रिजेक्ट ऑल टोटल हिस्ट्री, राइट? जबकि इस्लामिक मेथोडोलॉजी क्या है, जो इस्लाम में अपने को जो अहादीस प्रिजर्व हुए, जो कुरान जो प्रिजर्व हुई और जो इस्लामिक हिस्ट्री प्रिजर्व हुई, कैसा हुई? अपने को जो है डायरेक्टली दो सोर्सेज से, दो तरीके से प्रिजर्व हुई हो। एक तो है कि ओरल ट्रांसमिशन है, दूसरा रिटन ट्रांसमिशन है। समझे ना? कुरान का आप शुरू से सीना बा सीना चलते गया कुरान। हाफिज साहबा भी थे, साहबा अपने स्टूडेंट्स को सिखाए, स्टूडेंट को सिखाया, जब तक आप जो यहाँ पे जो अपने पास हुफाज बैठे हुए इदरीस साहब है, हमजा है, समझे ना? वहां तक चेन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। समझा? आज कुरान के जितने नुस्खे अगर से पूरों को अगर से कोई छुपा भी दिया तो भी कुरान फिर से आया था। विद इन फ्यू आवर्स लिख सकते बैठ के पूरी कुरान, है ना? तो कुरान अपने को ऐसा प्रिजर्व हुई हर जमाने में। ऐसा नहीं था कि आज हिफ्स कर रहे लोग, हर जमाने में, साहबा के जमाने से लेके आज तक हर जमाने में अपने पास हजारों हुफाज, हर जनरेशन में, राइट फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये लिखो नको लिखो, मैंने सिर्फ कुरान की मिली नहीं मिली लोगों का क्वेश्चन, दैट इज इररेलेवेंट फॉर अस, टोटली इररेलेवेंट हमारे लिए हो। और कुरान हम जो है, और कुरान हर मुसलमान को कुछ ना कुछ याद रहता, और हम रोज पढ़ते कुरान, और अकेले नहीं पढ़ते, सब मिलके पढ़ते जमात में, मस्जिद में। हर नमाज में कुरान तिलावत होती, फजर में, मगरिब में, इशा में जोर से तिलावत होती। एक इमाम एक गलती करा तो पकड़ लेती पब्लिक पीछे से, है ना? तो इसका इतना फुल प्रूफ मास ट्रांसमिशन है कि इसके पर कोई डाउट करने वाला, उसको उसको आप पागल खाने बेच सकते हो बस। वैसे अहादीस का भी जो ट्रांसमिशन हुआ सेम रूट से ट्रांसमिशन हुआ। अब लोग जो है बोलते हैं कुरान तो जो है हुआ, अहादीस को क्या? जो लोग कुरान अपने हम तक पहुंचाए वही सेम लोग अपने तक अहादीस भी पहुंचाए, सेम लोग, सेम ट्रांसमिशन के रूट से। समझे ना? अहादीस भी याद हुए शुरू के जमाने से, साहबा के जमाने से अहादीस भी याद करते गए और लिखते भी गए साहबा। और उसके बाद में वो लोग अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाए, वो स्टूडेंट्स भी याद करते थे और लिखते भी थे। जब तक के सही बुखारी, सही मुस्लिम वगैरह जो सियासता के किताबें आज जिसके वहां, जब जब तक वो पूरे कंपाइल नहीं हो गए, जब तक उससे पहले छोटे किताबें थे। लोग समझते हैं कि जो है बुखारी शरीफ 200 साल के बाद लिखी गई, द फर्स्ट हदीस बुक टू बी रिटन। दैट इज टोटली रबिश, टोटली रबिश है। आज इसकी किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खुद लिखी गई। हद उमर जो है उनके रसूलुल्लाह के जमाने में खुद लिखे, रसूलुल्लाह के परमिशन से लिखे, और दूसरे सहाबा भी लिखे, ठीक है? और वो लोग अपने स्टूडेंट्स को पास ऑन करे, ताबाइन भी लिखे, ताबाइन भी लिखे, किताबें जब भी लिखे और याद भी करते थे वो लोग। और फिर फाइनली जो है उसको एक टेक्स्ट बुक के शक्ल में जो है कंपाइल कर दिए। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सही तिरमिजी, इमाम तिरमिजी, इमाम अबू दाऊद, और जितने दूसरे कई अहादीस किताबें हैं जितने भी आप, है ना? तो जो इंसान भी अहादीस की ऑथेंटिसिटी पे डाउट करता, अहादीस की वैलिडिटी पे डाउट करता, बेसिकली ही इज आल्सो डाउटिंग द कुरान, बिकॉज कुरान इज आल्सो रीड टू अस इन द सेम वे। समझा? सो ये हमारे पास जो क्राइटेरिया है कि एक एक रावी का हम उसके बायोग्राफीज प्रिजर्व करें, हजारों लाखों रावियों के बायोग्राफीज प्रिजर्व करें उनके जमाने के लोग, क्योंकि उनको हदीस याद थी, उन्होंने हदीस रिलेट करते थे, तो लिहाजा इनके बारे में कंपाइल करो कि इन्होंने काबिल भरोसा है नहीं, इनके पास से ले सकते नहीं ले सकते हदीस। समझा?
तो सहाबा के ज़माने से लेके बात के जब तक हदीस की किताब हम पूरी तरह से स्टैंडर्डाइज नहीं हो गए, कैनोनाइज नहीं हो गए जब तक, और उसके बाद में भी, समझे आप, पूरों की बायोग्राफी प्रिजर्व हुए, पूरों के कैरेक्टर क्या था, उन्हें सच्चा था झूठा था, उन्हें किससे मिला किससे नहीं मिला, किससे किससे हादिस सीखे उन्होंने, किस किस पढ़ा है उन्होंने, उनके कौन उस्ताद थे कौन शागिर्द थे, पूरा पूरा डेटा इन्फॉर्मेशन अपने पास है मौजूद, समझे। इट इज लाइक अगर से आप डिस्क्राइब करेंगे तो दूसरे जो वर्ल्ड हिस्ट्री के जमाने में के लिहाज से, इट इज लाइक somebody has found a manuscript, not only they have found a manuscript but they also found कि ये मैनोस्क्रिप्ट कौन लिखा, वो आदमी जो है किससे वो इंफॉर्मेशन लिया, वो इंफॉर्मेशन की जो चेन है इंफॉर्मेशन की सोर्स से, वो पूरे लोग कैसे थे, उनके बायोग्राफी से मिल गया उसको। और वही नहीं बल्कि ये मैनोस्क्रिप्ट जो अब है जो मिली उसको, वो मैनोस्क्रिप्ट को याद करे हुए लोग आज तक मिल रहे हैं उसको, जिन लोगों को मालूम है वो मैनोस्क्रिप्ट में क्या नॉलेज है बोल के, समझ रहे हैं, अनइमेजिनेबल। जिस तरह से इस्लामिक स्कॉलरशिप हैज प्रिजर्व्ड इस्लाम, preserved ahadith and Quran and Islamic knowledge through the 14th century, जिस तरह से अल्लाह ताला प्रिजर्व करवाया, क्योंकि क़यामत तक आने वाला मजहब, आने वाले इंसानियत के लिए जो है हिदायत है, तो अल्लाह ताला अपना वादा जो पूरा करा कुरान मजीद ने जो किया था कि मैं इसको जो है इसकी हिफाजत करूंगा अवल के दीन की, तो अल्लाह ताला उसको इस तरह से मुसलमानों के जरिए से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करा पूरी जनरेशन के थ्रू। तो आज जो है अगर से खड़े के बोला के आई डोंट बिलीव इस्लामिक जो मैनस्क्रिप्ट्स है, इस्लामिक जो हदीस है कुरान है उसको मैं सोर्स नहीं मानता बोल, तो दैट इज लाइक देन आप उसके बाद में आपको दुनिया की कोई हिस्ट्री की कोई चीज भी आपको मानने का आपको आपके ऊपर जो है आपको हक ही नहीं रहता फिर उसके बाद। बल्कि वही नहीं बल्कि आपको स्कॉलर्स यहाँ तक बोलते कि आपको कोई भी इंसान को यू कैन आप जितना आपको ये भरोसा कर सकते कि आपकी जो माँ है आपको वही आपकी एक्चुअल माँ है, जो आप प्रूफ जितना भरोसे पे आप क्लेम कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप भरोसा आप अहादीस पे क्लेम पे भरोसा कर सकते हैं, वो हदीस वसल्लम बोले बोले। कैसा आपके पास क्या प्रूफ है कि आपकी माँ खुद आपकी माँ है एक्चुअली बोलते, व्हाट इज द प्रूफ? कोई वीडियोग्राफी है, तो वो जमाने में आपकी फोटो आप आ जाओ तो फोटो 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 में बच्चे सब सेम दिखते, छोटे बच्चे, किसी और की भी हो सकती है वो फोटो। वो जमाने में डीएनए प्रिंटिंग करेगा जब बीच पैदा होते आपको नहीं करे, मे बी दे आर जस्ट मेकिंग इट अप, मे बी यू आर जस्ट अडॉप्टेड राइट, डिड यू चेक? आप चेक करें जाके डीएनए का टेस्ट कराए क्या? नहीं कराए, आप भरोसा कर रहे नहीं कर रहे कि मेरे अम्मा बाबा है लोग बोल के कर रहे ना, तो फिर जब जहाँ दीन की बात आए वहीं पे क्वेश्चन आते पूरे, जहाँ कुरान की बात आई जहाँ हदीस की बात है वहीं पे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको जहन में, ये सही है कि नहीं की, हाँ दूसरी बात आप अपन एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। तो ये बात, दिस इज व्हाट एपिस्टेमोलॉजिकली बात की इक्विवेलेंस ये है। जो भी आज अहादीस का इनकार कर रहा, जो भी आज जो है दीन के ऑथेंटिसिटी का इनकार कर रहा, उसकी जो एपिस्टेमोलॉजिकल जो पोजीशन है वो ये है कि जो इंसान अपने पेरेंट्स का इनकार कर रहा है अगर से, तो उससे भी बदतर है उसका हाथ, समझे आप। यू डोंट हैव एनी प्रूफ दैट योर पेरेंट इज एक्चुअली योर पेरेंट, सर्टिफिकेट से आपके पास खाली लोग बोल रहे हैं आपको, हाँ भाई यू नो आपके माँ बाबा है बोल, और हम बाप बोल रहे हैं हाँ हम आपके तो माँ बाबा बोल, बस उतना ही मालूम आपको, दैट्स ऑल यू नो, राइट। अगर से आप टेस्टिमनी को बिलीव नहीं करे तो फिर आप किसमें बिलीव करते हैं? तो यहाँ पे टेस्टिमनी की इंपॉर्टेंस, so it is not possible to prove a purely reported fact by a purely rational argument। अगर से कोई बोला कि मेरे को आप लॉजिकली प्रूव करो कि ये हिस्टोरिकल आर्गुमेंट ये हिस्टोरिकल वाकया हुआ बोल के, इट इज नॉनसेंस। ऐसा डिमांड करना बेवकूफी है, क्योंकि वो रेशनली प्रूव होने वाली बात नहीं है और ना वो सेंसेस से प्रूव होने वाली बात है, वो प्योरली जो है टेस्टिमनी से आने वाली बात है, बस यू हैव टू एक्सेप्ट इट जस्ट वंस यू मेक श्योर दैट द पर्सन हु इज टेलिंग यू दिस थिंग इज ट्रूथफुल एंड काबिल भरोसा, then you have to accept it, that's all, there is no other way, and if it is logically possible। हाँ अगर से कोई लॉजिकली इम्पॉसिबल बात को क्लेम कर रहा देन यू क्वेश्चन इट, ठीक है। कोई भी टेस्टिमनी की बात को
जो है एक्सेप्ट करने के लिए दो कंडीशंस है, ये ध्यान में रखिए, दो कंडीशंस। एक तो एक है वो बोलने वाला खुद जो है ट्रूथफुल रहना, भरोसे के काबिल रहना, और दूसरी एक जो बात जो बोल रहा वो लॉजिकली पॉसिबल रहना, लॉजिकली इम्पॉसिबल नहीं रहना। जैसा कोई बोल रहा है आई हैव सीन ए स्क्वायर सर्किल, मैं कितना सच्चा इंसान भी होऊंगा, नंबर वन स्क्वायर सर्किल एग्जिस्ट, यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट, यू विल थिंक दैट नहीं उसको कुछ हो सकता है, कुछ गलतफहमी हुई इनको, तो इनका दिमाग अगर कुछ खराब है क्या कि बेचारे इन्होंने अच्छे आदमी थे मगर, हाँ यहाँ तो धोखा हो गया इनको कुछ, समझ सकते हैं ना आप। तो जो चीज टेस्टिमनी नॉलेज से प्रूव होती है उसको आप जो है उसके लिए यू कैन नॉट डिमांड लॉजिकल प्रूफ, यू कैन नॉट डिमांड एम्पेरिकल प्रूफ, ये टेक होम पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट इज देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन ए प्रेसिडेंट एंड एन आर्ग्यूमेंट। It may be justifiable to demand an argument from a man who makes an assertion, but it is not valid to demand a precedent from him. Precedent मतलब ये पहले भी ऐसा हुआ बोल के आप एग्जाम्पल दो, ठीक है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड एन आर्ग्यूमेंट, पहले भी वाकया हुआ बोल के आप जो है उसका एग्जाम्पल दो, क्या बोलते आज के लोग डिमांड करते बात वक्त क्या करते, आप कोई चीज रेशनल आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं लोगों के सामने, या कोई क्लेम कर रहे हैं आप कि ऐसा है, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल इसमें किताब में एग्जाम्पल जो दिए कि क़यामत के दिन जो है ऐसा होगा बोल के आप बात करें, किसी को बोले क़यामत के दिन जो है आपके आज़ा बात करेंगे, या क़यामत के दिन जो है मुर्दों को उठाएंगे अल्लाह ताला। तो अब वो इंसान जो है क्वेश्चन पूछ रहा कि मुर्दों को उठा तो कभी देखे आप, कोई मुर्दा का भी उठ के आया, प्रूफ दो मेरे को आपके कभी मुर्दा का भी उठा बोल के, पहले कहीं भी इस इंसान की इतनी आजकल हजारों साल से इंसान पैदा हो रहे मर रहे हैं, आज तक एक भी इंसान मरा हुआ इंसान जिंदा हो क्या आया क्या, बताओ। तो मानते हम, नहीं तो नहीं मानते। तो दिस इज आस्किंग प्रेसिडेंट फॉर ए क्लेम, तो आप ये रेशनली आप प्रूव कर सकते हैं, आप ये खबर से प्रूव कर सकते हैं चीज, बट उसके लिए आप प्रेसिडेंट जो है डिमांड करना दैट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। और ये लोग करते, दे आस्क कभी भी नहीं हुआ ना, कहाँ हुआ, कैसा हुआ ऐसा, तो अगेन दिस सेम फैलेसी है इसमें, ठीक है ना। फैलेसी इज आप जो चीज सोर्स ऑफ नॉलेज, जो चीज का सोर्स ऑफ नॉलेज है उसके हटके आप पूछ रहे हैं प्रूफ, जो चीज जैसा मालूम हो सकती है उसके हटके आप उसका सोर्स पूछ रहे हैं, उससे भी आप प्रूव करो बोल रहे हैं वो चीज को, दैट इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल।